बेटा, धुंधली नजरें साफ करने आया हूँ। मेरा हुक्म मान और ये शुक्राना सत्संग लगा ले। बेटा, आज दरबार में एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने हर किसी का दिल छू लिया। एक बुजुर्ग माता धीरे धीरे गुरुजी के चरणों तक पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आंखों से सब दिखाई देता है, लेकिन पिछले कुछ समय से नजर भी धुंधली लगती है और मन भी। डॉक्टर का इलाज चल रहा है, पर डर बार बार मन में आ जाता है। गुरुजी ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, आंखों की देखभाल डॉक्टर करेगा, लेकिन मन पर छाई धुंध को विश्वास और शुक्राना हटाते हैं। जब मन साफ होता है, तब इंसान हर परिस्थिति में उम्मीद देखना सीख जाता है। दरबार में बैठे सभी लोग गुरुजी की बात सुनकर शांत हो गए। फिर गुरुजी ने अपना हाथ आशीर्वाद में उठाया और बोले, जो मेरा ये बच्चा आज ही शुक्राना सत्संग सुन रहा है, मैं उसके मन से डर और निराशा की धुंध हटने की दुआ करता हूँ। उसे सही उपचार मिले, सही निर्णय मिले और हर दिन नई उम्मीद के साथ जीने की शक्ति मिले। बेटा, अगर तू भी अपनी आंखों या किसी भी परेशानी को लेकर चिंतित है, तो इलाज में लापरवाही मत करना, अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करना और साथ ही हर सुबह प्रेम से कहना, गुरुजी, मेरी दृष्टि में उजाला भर दीजिए, मेरे मन से डर दूर कर दीजिए, हर पल आपका शुक्राना बना रहे। कहते हैं उस माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, आज मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला है। मन का डर हल्का हो गया। अब मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तू हर हाल में शुक्राना करना सीख जाता है, तब जीवन की धुंध धीरे धीरे छटने लगती है। फिर इंसान मुश्किलों को भी हिम्मत से देखता है, हार मानकर नहीं। इसलिए आज अपने मन का एक भी डर अपने पास मत रख, सब गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दे। अब आंखें बंद कर और पूरे प्रेम से 3 बार बोल, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद है कि तेरे जीवन में आशा का प्रकाश बना रहे, तेरे मन को शांति मिले और तू हर नए दिन का स्वागत विश्वास, सेवा और शुक्राने के साथ करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। नाम की वड्याई सतगुरु, नाम की वड्याई, नाम की वड्याई, नाम की वड्याई सतगुरु, नाम की वड्याई, नाम की वड्याई। ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 15 ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 9:57 ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਦੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ,
ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਸਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਕੋਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟि ਕੋਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨ ਲੋਕ, ਉਹ ਧੰਨ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਧੰਨ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਸੰਗ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਤ की कमी है, फिर तो किसी गल की कमी नहीं सच्चे पातशाह। मेहर करनी, बख्शिश करनी। गुरु 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 कर मन मारो, गुरु 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 कर मन मारो, गुरु बिना मैं नहीं हार। गुरु 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 कर मन मारो, गुरु बिना नहीं हार।
शुकराना गुरु जी महाराज आप जी का। और गुरु जी महाराज इन्ने दयावान है सच्चे पातशाह। कई बार तो सह सवाई सच्चे पातशाह चरणा च अरदास बेनती की करिए ना कि महाराज यह काम इस तरह हो जाए, तो गुरु जी महाराज सुन लेंदे आ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੋਮਿਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤੀ, ਕਲੀਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪ੍ਰੀਜੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਆਪਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਹੁਣ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਗਤ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਿਆਓ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ ਜਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੱਦ ਚੁਕਾਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਕਦੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਥ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਹ ਅਣਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ ਰਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਦੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਿਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਮਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਸਮਾਨ ਬੈਡ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਨਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗਾਂ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਆ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡੋਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਪਲ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਕੱਟ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੋਂ ਸਕਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਮੇਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਘਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰੱਖ ਲੈ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰੱਖ ਲੈ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਸ ਕੋਟਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦਾਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਭਸਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖਵਾਇਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼
ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ ਉਸਰ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲੈ ਸਦਨਾ ਜਰ ਤੋਰਾ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕੋਟਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦੇਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਿਆ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਕੋਟੀ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੀ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਊਂਗਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਝੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਬਖਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਗਣ ਗਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਆਬੇ ਦਰਸ ਪਹਾਈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਸਦਕਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬਖਸ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲਈ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਈ ਪੋਸਟ, बेटी पलट दी ना बाजी, अब संभल जा, ये मैसेज आज सिर्फ तेरे लिए नहीं भेजा गया, तेरे पूरे परिवार के लिए है, तुझे हारना नहीं है, तू तो मेरी जोता है। आज मैं तेरे सारे बंधन खोलता हूँ, इस बार तुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कुछ दिनों में तेरे घर के खुशियाँ खुशियाँ दस्तक देंगी।
इस बार आएगी तो तेरे घर का साथ नहीं छोड़ेगी। विश्वास रख मेरा, मैं सब बेस्ट से बेस्ट कर दिया है। अगर तू इस संदेश को पढ़ रही है तो तुरंत खुशियों को तुझे एक सरप्राइज़ भी दूंगा। और जाते जाते जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। जो तेरी रजा, जो तेरी मौज, शहंशाह सच्चे बादशाह। ए मेरी अर्ज़ी, ए मेरी अर्ज़ी, मैं वो आया जो तेरी मर्जी है। मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह बल बख्शे तेरी रजा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇਰਾ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰੱਖ ਲੈ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, कोमल चरणों का प्रेम बख्शी सच्चे पातशाह। गरीब नवाज और कृपा दृष्टि बनाई रखी सच्चे पातशाह जी। बहुत सारे सत्संग गुरु जी सुनवा रहे बच्चों बारे कि बेटी वास्ते इंज करो, बेटे वास्ते इंज करो। सब कुछ तेरा ही है सच्चे पातशाह। गरीब नवाज और तेरा ही है, तुसी आप ही ख्याल रखना सच्चे पातशाह जी। असी की कर सकते हैं सच्चे पातशाह? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि तुसी बस जो अपना काम वो करो, मंत्र जाप करो, सब कुछ बस ठीक है। तो बाकी मैं आपे ही ख्याल रखांगा सब कुछ सच्चे पातशाह। बाकी सब चिंता मेरे चरणों ते छड़ दो सच्चे पातशाह। करना ही सब कुछ तुसीं हो, तुसीं सर्व कला समर्थ हो सच्चे पातशाह। दाता जी हो सब संगत दियां सच्चे पातशाह कृपा दृष्टि सब ते बनाई रखनी। सब दे बच्चों सच्चे पातशाह जी हो माड़ी संगत तो बचा के रखी सच्चे पातशाह। सब दा भला करी गरीब नवाज, किसे पिछे साडा भी करी। बख्श लें, बख्श लें, बख्श लें, बख्श लें मेरे सच्चे पातशाह। बख्श लेना आप जी का कोटि कोटान धन्नवाद मेरे शहंशाह। अज दा मैं शुकराना गुरु जी महाराज भाजी विपिन जी के चैनल ते, भैन जी सोमे जी के चैनल पर साझा कर रही हाँ। शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी वीर जी, जय गुरु जी भैन जी। मेरा शुकराना शेयर कर दे। गुरु जी महाराज कह रहे कि तेनू कोई भी फिक्र करने की लोड़ नहीं, सौन लग्या बस सारा ही कुछ जो हैगा चिंतावां मेरे चरणों ते छड़ दिया कर। बस निश्चिंत होकर सौ जाया कर, मैं आपे देख लवांगा। तेनू किसी नू कुछ कहण की लोड़ नहीं, कुछ बोलण की लोड़ नहीं सच्चे पातशाह। जब फैसले ही थोड़े हाथ आ, करना ही सब कुछ तुसीं आ सच्चे पातशाह। तो फिर सानू बोलण की की लोड़ है सच्चे पातशाह? जब सृष्टि के मालक तुसीं हो, तुसीं अज दा भी देख सकते हो, पहला भी तुहानू पता, आउण वाले वक्त का भी पता सच्चे पातशाह। और कीता भी सब कुछ थोड़ा ही होना, तो साडे कहण दा ते कुछ कोई है नहीं गुरु जी महाराज, क्योंकि तुसीं सर्व कला समर्थ है। जो होना आप जी की रजा नाल ही होना सच्चे पातशाह। बख्श लेना मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह। सब दे वालों सच्चे पातशाह ते आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। धन्नवाद थोड़ा सच्चे पातशाह जी। आप जी की कृपा दृष्टि बनाई रखी सच्चे पातशाह। दातिया कृपा करी मेरा दे साइया दातिया बख्श लें, बख्श लें। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज आप जी का बहुत बहुत शुकराना सच्चे पातशाह। गुरु जी रोज़ सत्संग भेजते गुरु जी महाराज, जिहड़े सुन ले जाते हैं उन्होंने वास्ते तेरा धन्नवाद सच्चे पातशाह। जिहड़े नहीं सुन होंदे ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਬਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी स्माइली अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोम्या शेयर पे कर रही हूँ।
आज का डेट है 18 जुलाई शनिवार, 11:11 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा, सबसे पहले तो आपके चरण में हमारा सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे परम पिता परमेश्वर। वाकई में संगत जी, हमें नहीं पता कि हमारे गुरुपा हमारे लाइफ में जो कुछ हो रहा है, हमें कितना उन्होंने संभाल के रखा है, वो क्यों हो रहा है नहीं पता चलता ना। आज मैं अनायास ही बस बैठ के गुरुपा से बातें कर रही थी, तो गुरुपा ने मेरी इतनी बड़ी गुत्थी सुलझाई। आज ऐसा कैलकुलेशन करके बताया कि मेरे जीवन में तो आज मैं क्या कर रही होती संगत जी, जो मेरी किस्मत में ही लिखा था। और मेरे गुरुपा ने मुझे इतना सुख दिया है, मुझे इतनी खुशी दी है कि उसको भी मैं अपने गम में बिता रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मेरे गुरुपा। संगत जी, आज गुरुपा ने कैलकुलेशन मुझसे कराई कि देख, तुझे कितने टाइम तक कितना क्या करना था। तो जब हुआ ना संगत जी वो चीजें, तो मुझे ऐसा गुरुपा ने एकदम एग्जैक्ट बता दिया कि मुझे मेरे पति से 10 साल तक दूर रहना था और मुझे वो 10 साल मेरे मायके में गुजारने थे संगत जी। एक तो गुरुपा ने ये बात बताई, फिर गुरुपा ने याद दिलवाया मुझे कि याद कर। मुझे किसी ने बताया था ये बात, मेरे सामने जस्ट ये बातें बोली थी कि इसकी शादी होगी, इसका पति इससे 10 साल तक दूर रहेगा, 10 साल तक। और उसके बाद जब इसकी शादी होगी भी, तो मतलब मेरी शादी होगी, उसके बाद ये साथ में रहेगा भी, तो इसके बाद भी ये किसी दूसरी औरतों को घर लेके आएगा इसके सामने। ऐसा उसने मेरे बारे में बोला था संगत जी। तो बचपन में नहीं थी संगत जी, मैं यंग ही थी, बिल्कुल यंग थी। मेरी एज रही होगी उस टाइम पे 22-23 साल की रही होगी शायद। तो मैं बच्ची तो नहीं थी, बट हाँ उस टाइम पे मैरिज का ये सब उतनी बुद्धि नहीं थी, मैरिज वैरिज का कुछ उतना वो नहीं था, सीन समझ नहीं आती थी उतनी कि पति ये वो जो भी है। शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए उतनी ये सब समझ नहीं थी, बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि शादी एक्चुअली में क्या होता है, पति का साथ क्या होता है, ये सब पता नहीं था समझ। और जो भी था, बच्चे नहीं होंगे ये वो। और आज देखो संगत जी क्या है, मतलब शायद मेरी किस्मत में सच में वही सारी चीजें लिखी थी। आज देखिए मेरी शादी हुई, 1 साल के अंदर ही मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले मुझे गुरुपा ने मुझे बेबी ब्लेस किया, अपना ब्लेस्ड चाइल्ड दिया मुझे संगत जी। और गुरुपा ने ये तक बताया आज संगत जी कि कैसे मुझे मेरे पति से मुझे 2032 तक दूर ही रहना था, एंड ऑलमोस्ट पूरे तरीके से डिस्टेंस, जो कि कुछ नहीं पता होता कि मेरे पति का क्या, मतलब कुछ होता ही नहीं शायद सीन, वो 10 साल बिल्कुल भी सीन नहीं होता। और आज देखिए मैं अपने पति के साथ ही रह रही हूँ आज भी। किसकी कृपा से? मेरी गुरुपा की कृपा से। सना जी, गुरुपा की कृपा तो देखिए, जिस पल से मुझे मेरे पति के साथ नहीं रहना था, मुझे दूर रहना था, मुझे मैके में रहना था, मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ रहना था, मुझे मेरे मदर के साथ रहना था। समझिए गुरुपा की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रही लगभग उतने दिन, क्योंकि इतने साल तो नहीं रही, क्योंकि गुरुपा कहते ना कि 10 साल का अगर आपका है तो वो आपके 1 साल में ही वो कष्ट कटेंगे समझिए। मतलब कहने का मतलब है कि 10% मात्र। और वाकई में गुरुपा ने लगभग 1 साल मेरे मम्मी पापा को मेरे साथ रखा।
इन 5 सालों में कभी स्टार्टिंग में कभी 4 महीने वहाँ मैं रही, कभी मेरी मम्मी सिर्फ़ मेरे साथ आके रहीं, कभी मम्मी-पापा दोनों आके रहे। अभी फ़िलहाल जस्ट कि देखिए कृपा ने मेरी कितनी बड़ी वो की है कि अभी भी अ, लगभग उतने 4-5 महीने लगभग जो है पापा-मम्मी को मेरे साथ उन्होंने रखा। एंड यहाँ पे मेरा भाई भी आया, मेरी बहन भी आई, मतलब सबसे। तो और मुझे क्यों ये महसूस हुआ संगत जी कि मैं जब रह रही थी ना, तो मुझे ये नहीं महसूस होने दिया गुरपा ने कि मैं अपने घर पे, मतलब ये क्योंकि गुरपा का घर है तो मेरे मम्मी-पापा मेरे घर आए, ऐसा नहीं। मुझे मम्मी-पापा ने मुझे ऐसा फ़ील कराया कि गुरपा ने मुझे ऐसी फीलिंग्स दी मेरे अंदर, जिससे मुझे लगा कि मैं अपने मम्मी-पापा के घर पे हूँ, जितने दिन और जब भी मेरे मम्मी-पापा मेरे साथ रहे। मुझे यही फ़ील हुआ संगत जी, रियली, कि मैं ही अपने मम्मी-पापा के घर पे हूँ। और देखिए किस तरीके से गुरपा ने मतलब मम्मी-पापा के साथ भी रखा, सबसे मिलवाया भी, और किस तरीके से मेरे गुरपा ने मुझे यहीं रख कर के मेरे कितने बड़े कर्म, मेरे कितने बड़े कष्ट काटे संगत जी, जो मुझे मम्मी-पापा के घर पे ही रह के वो कष्ट काटने पड़ते। और किस तरीके से गुरपा ने मुझे बताया कि देख तुझे 2032 तक किस तरीके से तेरे पति से दूर रहना होता है। और संगत जी, और अगर अपने पति से दूर रहती तो ऑब्वियस सी बात है कि पति तो ऐसे रहते ही नहीं बिल्कुल। वो तो क्योंकि स्टार्टिंग से ही पहले से उनका था, तो किसी न किसी से उनकी दूसरी मैरिज भी होनी थी, उनकी शादी करा दी जाती, या कुछ भी इस तरीके का सीन तो चलता ही रहता। दूसरी मैरिज भी मेरे पति की होने वाली थी। मेरे गुरुपा ने उस चीज़ से बचाया मुझे, मेरे पति को बचाया। उसके बाद भी आज भी न किसी के साथ वो सब चीज़ें चल रही हैं। वो सब चीज़ें हैं संगत जी। किस तरीके से मेरे गुरुपा ने मुझे बताया कि अगर तू जब आ भी जाती ना यहाँ, तुम जब यहाँ आती, तो अब देखो संगत जी कि मैं किस तरीके से मैं अपने ससुराल गई। मेरे ससुर के डेथ पे, क्रिमेशन में मैं वहाँ पहुँची। तो मुझे शायद मैं 10 साल के बाद मैं वापस लौटती संगत जी। मैं लौटती ज़रूर, और फिर मैं इनसे ये जब ये सब चीज़ें होती तो शायद मैं वापस आती। तो उन लोगों के पास गई, और फिर मुझे उसके बाद भी मुझे कुछ महीने रहना था बाकी लोगों के साथ। तो गुरुपा ने मेरे जो थे ना कर्म, या उनके साथ रहना, या जो भी मेरा कर्मा था, गुरुपा ने मुझे उतने दिन में मेरे महीनों और सालों के जो मेरे लिखे हुए थे लेखा जोखा वो कटवाए। उस दौरान एक चीज़ और समझिए कि मैं वापस आने के लिए मैं ट्रेन पे बैठ के मैं उतरी, और फिर से वापस उस घर पे पहुंची। जैसे लगा कि गुरुपा बता रहे कि तुझे एक बार फिर से इन लोगों के पास आना ही है, उन लोगों के साथ रहना ही है। तो कहते ना कि वो जो दिन था, कहने का मतलब है एक पूरा का पूरा मेरा, मतलब किस तरीके से मेरे गुरुपा मेरे कष्ट कटवा रहे संगत जी। गुरुपा, शायद ये अनबिलीवेबल लगे संगत जी सुनने में, बट एक्चुअली में यही सच है संगत जी, बिल्कुल सच है। तो जो 10 साल मैं अपने पति के साथ से दूर रहती संगत जी, मैं रहती ही नहीं उसके साथ। मेरा पति मुझसे मतलब भी नहीं रखता, मैं उसको देख भी नहीं पाती, मुझे पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, आज भी नहीं पता होता संगत जी। मेरे पति मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते अपनी लाइफ की, कोई बात नहीं करते शेयर। बट गुरुपा की कृपा देखिए संगत जी कितनी है, कितनी मेहर है उनकी। मेरे जैसे तुच्छ इंसान की, जिसके की कर्म में ही लिखा हुआ था, जिसके कर्मा को इतना भोगना था, फिर भी मेरे गुरुपा संगत जी किस तरीके से मुझे उसके साथ रखा हुआ है गुरुपा ने। क्यों ऐसा होता है कि मुझे कभी मतलब उनका रहना नहीं रहना बराबर मुझे महसूस होता है, क्योंकि मेरे किस्मत में तो उनके साथ रहना ही नहीं लिखा था संगत जी, रहना ही नहीं लिखा था। फिर मैं और देखिए आज, तो ये जो कष्ट है कि मेरा पति मुझसे मतलब नहीं रखता, घर पे आता नहीं है, मुझसे बातें नहीं करता, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके का कुछ नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं संगत जी, ये क्या होता? अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो मैं 10 साल में अपने
माता पिता के ऊपर बोझ बन के बैठती संगत जी। ये जो मेरी परिस्थिति है आज जो है वो कितना लाखों गुना करोड़ों गुना बेटर है ना। आज मेरे गुरुपा ने मुझे वो सीन दिखा दी संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। वाकई में गुरुपा कि आपका देना हम कभी समझ ही नहीं सकते। देने की तो बात ही अलग है, हम आपका देना समझ ही नहीं सकते। जब हम बहुत इत्मीनान से, जब हम आपकी कृपा को समझने लगते हैं, जब आप हमें समझाते हो ना गुरुपा कि देख कि तेरे जीवन में कितना कष्ट था और देख मैंने तुझे कितना प्यार से रखा हुआ है। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि आपने मुझे किसी का बोझ नहीं बनने दिया गुरुपा। संगत जी, कितनी बड़ी दुख की बात होती है ना कि जब किसी की बेटी शादी के बाद उसको एक बेटी है, वो उसके मायके में पड़ी हो, उसकी गलती ना होते हुए भी। हो सब पिछले जन्म का जरूर कुछ है संगत जी, तभी तो। बट गुरुपा की कृपा देखिए संगत जी कि कैसे गुरुपा ने मेरे कर्म, मेरे कष्ट कटवाए हैं। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, हम इन सब बातों को ना बिना उनकी कृपा के ना समझ भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। क्यों मुझे ये लगता है कि मेरे पति को कुछ समझ में क्यों नहीं आता है। मैं बार बार अपने ना आज गुरुपा से एक बात बोल रही थी संगत जी कि गुरुपा मेरे पति को ना गलत लोगों का होता है ना, एक बुराई और बुरे लोग, बुरी परिस्थिति सबसे दूर रखने के लिए हम यही तो, हमारे जीवन का तो सबसे मेन यही होता है ना। अगर हम बुरे लोगों से दूर रहेंगे, बुरी परिस्थिति से दूर रहेंगे, अपनी बुराई से दूर रहेंगे, हमारे लाइफ में हम बुरे कर्म करेंगे ही नहीं शायद। लेकिन फिर गुरुपा ने ये सब बातें मैं कर रही थी गुरुपा से, और फिर देखिए संगत जी मुझे गुरुपा ने क्या दिखाए कि देख तुझे लगता है कितना है, देख क्या लिखा था तेरे लाइफ में। और मुझे एक एक ना संगत जी कैलकुलेशन करवाया पेंसिल से, बखूबी एक पेपर पे लिखवा लिखवा के कैलकुलेशन कराया। इसको लिख, कितने दिन तू साथ मेरे, कितने दिन वो रहा, ये वो 10 दिन ऐसे करके फिर उसको 10% करा था। और मुझे अभी जब मैं वो देख रही हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हिसाब कैसे क्या हुआ, क्योंकि वो गुरुपा ने मुझे समझाया। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। कल, और ये बात देखिए कब मुझे समझ में आई, आज जब मेरे पति कल 11 बजे से पहले कल वो घर आ गए थे अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, एंड हैप्पीली घर आए, वो हैप्पीली घर आए और बहुत अच्छे से रहे। और कहीं ना कहीं एक बात मैंने उनसे कुछ बातें बोली, मैंने उनकी नमक से नजर उतारी संगत जी। मैंने एक बात बोला कि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आ गई है, क्योंकि ना वो सत्संग सुनते हैं, कहीं कुछ नहीं, मतलब बस जो भी है। और संगत जी देखिए कि हाँ ना उतारी, और ये बात उन्होंने मतलब सर हिला के बोला कि हाँ नेगेटिविटी तो मेरे अंदर बहुत आ गई, पता नहीं कहाँ से। बोला नहीं, बट एक होता है ना उनके उससे। उसके बाद भी एक चीज, जब मैंने एक बात फिर बाद में बोला उनसे, तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। ये गुरुपा ने कि नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ तुम गलत हो, मुझे पता है गलत नहीं है। बट कहते नहीं कि सामने वाले को जो गलत है उसको गलत ठहराना भी, मतलब उन्हीं इंसान बोलना चाहता है कि हाँ चलो ठीक है, वो बाकी गुरुपा जाने समझ। तो अब इन सब छोटे छोटे चीजों का क्या ही संग जी, देखिए कि कितना बड़ा शुक्राना है ना, कितना बड़ा शुक्राना है मेरे गुरुपा का, कि हम कितना भी शुक्राना करें संगत जी, कितना कम है ना गुरुपा। वाकई में गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा जब हमारे साथ होती ना गुरुपा, तो आप हमारे लेख बदल देते हो गुरुपा। पूरी दुनिया एक हो जाए ना संगत जी, पूरी दुनिया आज के डेट में भी सबके सब एक हो गए, मतलब सोच रहे कि यार ये तो सब कुछ गेम पलट रहा है, ये कैसे हो रहे। पर सिर्फ चाहे हम जैसे भी संगत जी, फिर भी हमारे गुरुपा हमारे साथ खड़े हैं संगत जी, हमारा साथ दे रहे हैं। ये हमारी ना औकात और हमारी हैसियत, मेरी मैं खुद की बात बता रही हूँ, मेरी औकात, मेरी हैसियत, मेरे कर्म से कई करोड़ों क्या, मतलब हम इनफाइनाइट गुना
हे संगत जी, जो गुरुपा हमारे पर कृपा कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, साथ खड़े हैं, बस अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी असम से बोल रही हूँ। अभी का टाइम हुआ 7:42 और आज का डेट हुआ 18 जुलाई मेरा शुक्राना। मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी की मंत्र में जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बिपिन अंकल, शमा आंटी जी। गुरुपा खूब ब्लेस करे उनका पूरी टीम को। गुरुपा खूब हंसी खुशी रखे, प्रेम भर दे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी श्री कमल चरणन में अंतरात्मा से सिर झुका के कटी कटी शुक्राना कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कटी 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु पापा, मैं इस सुबह का शुक्राना आपका चरणों में समर्पित किया है। गुरु पापा, मेरा ये छोटा सा शुक्राना आप स्वीकार कर लेना। बाबा, मेरे को बोलने में कुछ भूले तो इस बेटी को क्षमा करना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पा का तो हर पल का शुक्राना करना चाहिए, हर सांस का शुक्राना करना चाहिए। ये सांसें चल रही है तो ये उन्हीं का दिया हुआ है। ये जिंदगी में जो कुछ मिलता है सब उन्हीं की कृपा से मिलता है। उन्हीं का कृपा से हम लोग इस धरती में आया है, मनुष्य जीवन मिला है, सब उन्हीं का ही कृपा है। शुक्राना पप्पा, बहुत बहुत शुक्राना, हर कने कने शुक्राना, रोम रोम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पप्पा, अपने आपका महिमा, आपका कृपा बहुत अनंत है गुरु पापा। जो हम लोगों को कहा इतना समझ में आएगा गुरु पापा। आप बहुत कृपालु हो गुरु पापा, बहुत महान हो, जो हम लोगों के लिए इतना कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरु पापा। आप बहुत अच्छा हो गुरु पापा, बहुत अच्छा हो। कोई भी कष्ट हम लोगों को हमारे पास आने ही नहीं देते हो गुरु पापा। जो भी कष्ट आते हैं गुरु पापा, अब हम लोगों को अजानते आप दूर कर देते हो। आप बहुत महान हो गुरु पापा, बहुत अच्छा हो मेरे गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु पापा। आपको इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आपका संगत बन के, आपका बेटी बन के, आपका प्यार पाके मेरा इस जीवन बहुत धन्य हो गया पापा। मैं बहुत धन्य हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ गुरु पापा। लव यू पापा। शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, गुरु पा ने मेरा माँ का कल बहुत बड़ा कष्ट गुरु पा ने काटा है, जो मेरा माँ को नई जीवन भी ब्लेस किया है गुरु जी ने। क्या हुआ संगत जी, मेरा माँ को परसों का बात है, अचानक वो मेरा माँ हार्ट का भी पेशेंट है, उनका उम्र भी 75 ईयर्स ऐसा होगा उम्र हो गया। हार्ट का पेशेंट है, अचानक से उनका हार्ट में बहुत दर्द हुआ है और उनको
बहुत अजीब सा कष्ट में था। सांस भी नहीं ले पा रहा है। वो पहले भी इनका हार्ट का भी सर्जरी हुआ था, वो भी मेडिसिन खा खा के वो सही है गुरुपा का कृपा से। लेकिन काल अचानक से उनका बहुत कष्ट हुआ था और गुरुपा ने मेरे माँ को कुछ होने नहीं दिया है। उनका हर कष्ट गुरुपा ने काट दिया है और मेरे माँ को नई जीवन ब्लेस किया है। गुरुपा ने मेरे माँ का बारे में मेरे को एक सत्संग सुनाया था 2 दिन पहले। तेरे माँ का कष्ट आने वाले है, बहुत बड़ा संकट है, तो सत्संग सुन, उनका कष्ट काटा ले, मैं उनका नई जीवन ब्लेस करूँगा। तो मैंने उस सत्संग को सुना है। गुरुपा ने मेरे को सत्संग सुना के मेरा माँ का कल परसों का बात है, परसों दिन का हमारा माँ का कष्ट गुरुपा ने उसी में काटा है और मेरे माँ को नई जीवन ब्लेस किया। उसके लिए मैं गुरुजी को अनंतम बार बार कोटि बार शुक्राना पप्पा। इसी तरह गुरु पप्पा आप उनको ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि रखना मेरे गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और एक संगत जी कल गुरुपा ने मेरे को मैसेज दिया है, तेरे घर किसी भी रूप में मैं आऊँगा, तू पहचान लियो मुझे। तो कल क्या हुआ संगत जी, सुबह सुबह मैं पूजा कर रही हूँ, उस टाइम मेरे दरजा का टाइम पास एक सार आ गया आया है और मुझे मैं नहीं देखा था, बहुत उसमें था, बहुत टाइम था। लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड जब बच्चों को स्कूल छोड़ के गेट का सामने आया तो देखा है और सार भी ऐसा आवाज़ दे रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत मुठा और देखने में भी बहुत अच्छा था। और सार में उस सार को भी नहीं देखा है इस जगह में, कल पहली बार देखा हूँ तो मुझे समझ में आ गया शायद इस सार का रूप में गुरुपा ने आया है दरवाज़ा का पास। तो शुक्राना पप्पा, मैंने आपको पहचान लिया है गुरु पप्पा, आपने इस बेटी को ब्लेस करने के लिए आया है गुरु पप्पा। अनंतम बार शुक्राना। देखने में बहुत हेल्दी था और सफ़ेद कलर का और उसका बॉडी में लाल कलर का बिंदी जैसा था। तो शुक्राना प्रभु, मैंने नहीं देखा है उस सर को इस जगह में कभी, कल पहली बार देखा है। तो शुक्राना पापा, आप मेरे को सुबह कल दर्शन देने के लिए अनंतम कटी शुक्राना। और एक बात है संगत जी, मेरा घर में क्या हो गया, 1 महीना से हमेशा डोसेरिया मेरे घर में आता है, सोफे का ऊपर बैठता है और मैं कुछ खाने के लिए देती हूँ तो अच्छा से खाती है, अभी डरते भी नहीं है जैसा वो सीरिया और हम लोगों का भी जान पहचान हो गया। हम लोगों को देखता है कुछ भी नहीं डरता है। वो सीरिया बहुत अच्छा लगता है। मैं जब सत्संग करती हूँ तो उस सीरिया ने मेरे को आवाज़ देता है। तो शुक्राना पप्पा, हमेशा सीरिया का रूम में भी हमारे घर में रहने के लिए, उस सुबह में जब दरवाज़ा खुलती हूँ तो भी आता है और सारा दिन घर के पास इधर उधर घूमता है और
कुछ खाने के लिए देती हूँ तो खाती है। शुक्राना पापा मेरे को ये सेवा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा लगा है, वो दोनों चिड़िया को मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मेरे अंग संग रहता है, मेरा पीछे पीछे घूमता है और देखता है। शुक्राना पप्पा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपका महिमा, आपका लीला परम्पार है गुरु पप्पा। हम लोग बहुत हैप्पी है गुरु पप्पा, जो आपने हमारा हाथ थमाए, हम लोगों का ऊपर आपका कृपा दृष्टि रखा है। तो शुक्राना प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को आप अपने सुरक्षित और सही रखने के लिए शुक्राना। मेरे घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए शुक्राना, और हर नेगेटिविटी को घर से दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबको पर सारी संगत परिवार, सारे जीव जंतु प्राणी को आप इसी तरह रखना गुरु पापा। हंसी खुशी प्रेम भर देना सबका जीवन। तो मेरा शुक्राना मैं आज यही पर एक विराम करती हूँ और अगले शुक्राना की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। नानक नाम चैती करा तेरी वाणी सर्वदा होला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।